हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ महेश हियर एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि एज़ पर आवर लास्ट डिस्कशन इन द वीडियो, सो एज वी सेड कि यहाँ पे एक लेवल थी, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। इफ़ यू कन्वर्ट द पर्टिकुलर चार्ट ऑन द 1 मिनट यू कैन सी, तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया बट ठीक है, थोड़ी एंट्री हो गई, मैंने यहाँ पे निकाल लिया एंड अगेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। सो इफ़ वी कन्वर्ट द चार्ट इनटू 15 मिनट वी कैन इजीली ऑब्जर्व द मार्केट इज कमिंग डाउन। अगर इस लेवल को टच करता है तो मेरा ऑप्शन और हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो 500 क्वांटिटीज़ मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी 154 का स्ट्राइक प्राइस है, तो 3000 रुपीज़ तो प्रॉफिट अर्ली इन द मॉर्निंग बुक कर लिया था अभी, और यहाँ पे 2 to 3000 का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। अभी देख सकते हैं 4000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर यहाँ तक आता है तो 162 जो हाई है, अगर हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं, आप देख सकते हो दीज आर द लेवल दैट वी डिस्कस यस्टरडे। तो यहाँ तक आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है बट 156 पे आता है तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, प्रॉफिट अच्छा बढ़ता हुआ जाएगा। लेट्स सी, अभी ये 3000 से 1000 रुपये 1000 के आसपास आ चुका है, 600, बट होपफुली वो फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, इस सपोर्ट पे टच करने का ज़रूर कोशिश करेगा। तो अभी एचजीएस निफ्टी को अगर देखते हैं, ठीक है, तो है निगेटिविटी, यहाँ पे भी सपोर्ट बना हुआ है, तो कोशिश होगी कि निफ्टी भी सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 500 क्वांटिटीज़ कैरी फॉरवर्ड मतलब ली हुई है। हाँ, वो थोड़ा सा गलत हो गया कि हमने एंट्री पहले ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है तो ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी चला जाता है तो कुछ होगा नहीं। तो लेट्स वेट करते हैं पेशेंस के साथ, देखते हैं क्या बन रहा है सिनारियो। अब यहाँ तो ग्रीन कैंडल बन गया, जो हमारा ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। सो नो इशू, वो फिर से नीचे आने की कोशिश ज़रूर करेगा, सपोर्ट नहीं लेगा यहाँ से बीच में। ये तो एक पॉज कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। 3000 का प्रॉफिट कुछ मिनटों में जीरो हो गया, बट दैट्स फाइन। अगेन इट विल देयर विल बी द हाई चांसेस दैट इट विल कन्वर्ट इनटू रेड, तो वी विल वेट। ऐसा नहीं, यहाँ तक भी जा सकता है, तो थोड़ा सा 3-4 हज़ार का लॉस भी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वी विल कंटिन्यू अवर ट्रेड। देखते हैं जो भी चलता है, और कुछ एडिशन कर लेंगे कॉल साइड में, देखते हैं जो भी होता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी प्रॉफिट बुक होता है। चलो, फिर से रेड कैंडल तो बंद रही है, दिख रही है, और हम लोग पोजीशन अगर देखें तो वही 2300 मतलब 2000-2500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, 2500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, जैसे 155 क्वांटिटी 550 मतलब 11 लॉट है, इसीलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन ये 162 तक चला जाएगा तो ऑलमोस्ट 5000-6000 तो हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर ही लेंगे, और जाने की उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी ये तो प्रॉफिट लॉस छोटा मोटा होते ही रहता है, ग्रीन कैंडल बनेगी तो दिक्कत आएगी, बट ठीक है, लेट्स वेट एंड होप फॉर द ग्रेट। फ्रेंड्स, अभी देख सकते थे ग्रीन यहाँ तक कैंडल बंद रही थी, बट फिर से रेड बन चुकी है। अभी जो हमारी कंडीशंस है मैं आपको बताता हूँ कि ठीक, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2500-2200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो ये जैसे थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा 154 पे, कुछ एडिशन और 2 लॉट ले चुका, मतलब एडिशन कर लिए, थोड़ा सा 160 तक भी जाएगा तो आई विल ट्राई टू एग्जिट, बिकॉज नीचे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट यहाँ तक लो तक भी आ जाएगा तो हमारा कम बन जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि किस तरह से मार्केट बन रहा है। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट नीचे आएगा। देखो अभी 2700-800 का प्रॉफिट चल रहा है, तो हो जाएगा 155 क्रॉस हो जाए, 155 क्रॉस होगा तो 160 तुरंत दिखेगा, एंड आई विल ट्राई टू एग्जिट एट 160-162 के आसपास निकल जाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि मैं मोबाइल से कट कर दूंगा ट्रेड, क्योंकि मुझे क्विकली निकलना पड़ेगा। धीरे धीरे आ रहा है, ऑलमोस्ट अभी आप देखेंगे तो 3800 के आसपास हमारा प्रॉफिट आ चुका है। लेट्स वेट एंड वॉच। 3900, 4000 के आसपास ऑलमोस्ट हम जा चुके हैं, दैट्स गुड। अब देखो, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को 5000 के ऊपर चले गए, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो हमें मिल चुका है ऑलमोस्ट। कुछ क्वांटिटी निकालते जाएंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा मूवमेंट क्विक होना चाहिए तभी मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, अदरवाइज़ इतना स्लोली अगर नीचे आया तो दिक्कत की बात है। बट ये क्विकली आ जाना चाहिए था नीचे, अब तक अभी तक नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लोगों को यहाँ पे फिर से हम लोग 1600 पे आ चुके हैं, 300। देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आएगा तो नीचे धीरे धीरे। चलो देखते, वेट करते हैं, जैसा भी हो आएगा मार्केट धीरे धीरे नीचे ही। कॉल सेल करते तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये बाइंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि देखो 8000-7000 का प्रॉफिट हुआ, थोड़ी क्वांटिटी निकाला बट निकाल नहीं पाए हम लोग, और तुरंत वो ऊपर चलेगा तो बहुत होल्ड करना पड़ता है। मतलब ऑप्शन सेल में तो उससे ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है, बट दैट्स फाइन, वो अलग चीज़ होती है कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं।
राइट। तो वहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं, यहाँ थोड़ा सा अलग तरीका बन जाता है। 160 के ऊपर तो अभी आ चुके हैं हम लोग, बट बेटर है कि हम लोग स्टॉप लॉस लगा दे। मैं थोड़ा सा ऑप्शन सेलर टाइप का बंदा हूँ तो ऑप्शन सेलिंग अगर करते हैं तो आई कैन वेट वेरी वेल। 7000 में मिलेगा तो फिर से एंट्री ढूंढेंगे अच्छी, बट इट्स ओके, द चार्ट इज़ ओके एंड फाइन, नो इशू एट ऑल। बट ऑप्शन के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ रहे, थोड़ा सा क्विक मूवमेंट यहाँ पे चाहिए। और जैसे कि मुझे ऑफिस भी जाना है तो मुझे तो निकलना ही है कोई भी हाल में जल्द से जल्द सो बट दैट्स वाई, क्योंकि अभी अब टाइम देखोगे तो काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि ऑफिस निकलना है। तो आएगा नीचे और प्रॉफिट मिल सकता है, आई कैन होल्ड ऑल्सो, नो इशू। बट मुझे थोड़ी जल्दी है, थोड़ा पॉज लिया था, मैं पोजीशन बुक कर रहा था, तो आपको जैसे देता है। तो ऑलमोस्ट देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने मतलब पहले यहाँ पे मॉर्निंग में एंट्री की थी, फिर यहाँ पे एंट्री किया। थोड़ा सा देखो अभी पहले क्या था ना, ये जब मैंने एंट्री ले ली तो यहाँ पे ग्रीन बन रहा था, एंड ऑब्वियसली मेरा 3000 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट एक बार -500 -600 तक 1000 तक भी चला गया था। बट एट द सेम टाइम आई होल्ड, बिकॉज आई न्यू दैट कि मार्केट तो ज़रूर नीचे आएगा। अगर ट्रेड लिया है तो अगर इतना डर लगता है तो लेने के पहले इतनी क्वांटिटी ले ही नहीं लेनी चाहिए थे, बिकॉज आई वॉज अलॉन्ग विथ 10 to 12 लॉट्स, राइट। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे इतना बड़ा क्योंकि मोमेंट फास्ट नहीं हुआ, अगर ये आता तो ये 170 175 तुरंत चला जाता था क्विकली, बट ये बहुत स्लोली मूवमेंट हुई है। इफ़ वी कन्वर्ट द पर्टिकुलर चार्ट इन द 1 minute टाइम फ्रेम, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि देखो इतना क्विक मूवमेंट नहीं आया था, क्योंकि देखो इस तरह से जब मूवमेंट होती है ना, या इस तरह से मूवमेंट होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत अच्छे से मूव हो जाते। लेकिन हम लोगों ने यहाँ कहते समवॉट एंट्री बनाई, अब देखो फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब ये जो फेज़ है ना, यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे, देखो इस तरह से मार्केट आ रहा है धीरे धीरे, बट एग्जैक्टली हमारा टारगेट डन हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो और हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हाँ, कुछ 1-2 लॉट होल्ड कर सकते हैं, बट वी कैन अंडरस्टैंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 10 o'clock और 10:30 को मुझे घर से निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए। सो जो भी करना है मुझे 10 बजे तक प्रॉफिट बुक करके, जो भी प्रॉफिट लॉस वॉट एवर देयर विल बी द ऑन अकाउंट दैट आई वांट टू बुक एंड आई वांट टू गो, ठीक है। उसके बाद में भले ही थोड़ा टाइम मिले तो अगेन मैं मार्केट को लुकआउट कर सकता हूँ, बट नाउ एट दिस करंट पोजीशन अलॉन्ग विद, बिकॉज आई वांट टू ट्रैवल 10 to 15 kilometers अवे फ्रॉम माई होम एंड इट्स नॉट पॉसिबल वाइल द ड्राइविंग, आई कैनॉट वॉच माई पोजीशन। अगर मैंने सेलिंग की होती या फिर इफ़ आई सोल्ड द पर्टिकुलर ऑप्शन देयर इज नो इशू, मैं इसको नहीं निकालता, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी पोजीशन निकाल के कुछ क्वांटिटी होल्ड जरूर रखता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, राइट। क्योंकि सेलिंग पोजीशन है तो कोई आराम से मतलब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट इफ़ आई एम होल्डिंग द पर्टिकुलर पोजीशन ना, सो दैट इज द क्रूशियल थिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी भी ये नीचे आ रहा है, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, बट आई कैन नॉट होल्ड। यहाँ तक आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन जो हम लोगों ने लिया, आप देख सकते हो, ये देखो हमारी लेवल्स एग्जैक्टली। तो इस तरह से अगर हम लोग ये 174 पे है और ऑलमोस्ट जैसे हम लोगों ने 155 पे एंट्री ली थी, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, बट हमने थोड़ा सा जल्दी इनिशियली बुक करा। आप देखो 176 178 179, बट आई एग्जिटेड द पोजीशन, क्योंकि ये देखो फाइनली क्या है ना, वो और कितना नीचे जाएगा आई डोंट नो। अब ये कैंडल रेड बन रही है, बट यहाँ से आके कब सपोर्ट बना लेगी, शायद नीचे भी चले जाए, नो वन नोज। बट आप ये भी सोचो कि इफ़ दिस इज अ सपोर्ट जोन, मैक्सिमम टाइम इतने सालों से मैं यहाँ पे इस जोन पे, जैसे कल ये जोन बना हुआ था, राइट, यहाँ पे मैंने एंट्री की और यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। मतलब देयर वॉज 7000 क्वांटिटी दैट आई वॉज हैविंग एंड ऑलमोस्ट 20 to 23K का प्रॉफिट वहाँ पे मिला। तो उतने सपोर्ट जोन पे अगर मुझे भरोसा है, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी जो पुट साइड की पोजीशन यहाँ पे होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, 1-2 लॉट रखते तो बात अलग थी, बट स्टिल ड्यू टू द टाइम कंस्टेंट आई वांट टू गो आउटसाइड। देखो 181 182 भी चला गया, बट दैट्स फाइन, 7000 का प्रॉफिट इनफ है। आगे देखते हैं, जैसे पोजीशन मिलेगी इस लेवल के नीचे चला जाए तो और एक बड़ा सेलिंग हो सकता है 16,367, बट अभी भी ये रनिंग कैंडल कब जाके कन्वर्ट होगी, नो वन नोज। तो अगर आपके पास टाइम है तो कभी भी क्वांटिटी कुछ निकाल के होल्ड करनी चाहिए। आप देख सकते हो इतना 182 तक गया और हम लोग यहाँ पे 172 पे एग्जिट किया, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मोर ऑन द 10 लॉट्स, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच प्रॉफिट विल बिकम। ये अभी तक ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता, बट क्या है ना कि अगर यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाती है एंड इफ आई वेटेड, तो शायद ये जो प्रॉफिट बन रहा था 7,000 ये ज़ीरो भी हो सकता था, राइट। सो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। छोटा सा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हुआ है वो हो चुका है, एंड ठीक है 7,000 कोई बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होता है, इट्स ओके, बट दैट्स फाइन जैसा भी है।
आगे देखते हैं क्योंकि पूरा दिन पड़ा हुआ है, विल गेट द मोर ट्रेड ऑल्सो, तो उसमें देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है, किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर बैंक निफ्टी की पोजीशन देखें तो बैंक निफ्टी भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, राइट। बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल पे है, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आया, टच किया और ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, तो ये अभी भी नीचे आ सकता है, बट एक व्यू जो है मार्केट का अभी ये साइडवेज जोन में पड़ा हुआ है और सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ इतनी निगेटिविटी नहीं, हाँ यहाँ आके फिर से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। तो समवॉट हम लोगों को ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि अगर निफ्टी भी यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है या फिर यहाँ पे पॉज करेगा। देखो कुछ क्वांटिटी आपके पास 5 लॉट है तो आपके 3 लॉट बुक कर लो, यहाँ पे 2 लॉट में 175 का एसएल लगा दो, जाएगा वो जल्दी ही चला जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ग्रीन कैंडल बनता है तुरंत 170 पे आपको तुरंत दिखेगा, नीचे जाएगा तो 190 भी दिखेगा, दैट इज द थिंग। बट नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द मार्केट, सो सेफ्टी शुड बी अवर विथ अवर सेल्फ ऑलवेज। तो अभी देखो यहाँ से अगर ये कन्वर्ट होकर यहाँ तक आ गया ना फिर से, तो ये जो ऑप्शंस के प्रीमियम है जो हम लोग देख रहे थे ये तुरंत नीचे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी नीचे आया मार्केट, पुट साइड के प्रीमियम बढ़े तो वो तुरंत नीचे आने की कोशिश भी होगी, क्योंकि उसको 170 पे आने को टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा। बट आज पुट साइड में अच्छा ये है, मतलब होल्ड कर रहे हैं प्रीमियम, बट फिर भी अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो ये तुरंत नीचे आते हुए दिखेगा आप लोगों को, और बहुत क्विकली आता है। देखो 179, 178, तो देयर 177, तो बड़ा जल्दी जल्दी नीचे आएगा, तो इसीलिए स्टॉप लॉस शुड बी देयर। और अब यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते कि यहाँ पे एंट्री करते कि देखो और नीचे जा रहा है एंट्री, अभी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है, दैट्स इनफ, ये हो चुका है। अब यहाँ पे एंट्री करना मतलब जो भी प्रॉफिट बना है ना उसके साथ छेड़खानी करना है, बेल करना है उसकी, इसीलिए अभी यहाँ वेट करते हैं, यहाँ प्रॉपर सपोर्ट लेता है तो देखेंगे कुछ कंडीशंस बनती हैं तो हम लोग फिर वहाँ पे सोच सकते हैं कि हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पे तो आप लोगों को एक क्लियर बता दूँ कि अभी देखो अभी ये ले रहा है सपोर्ट, अभी कहाँ तक जाने वाला था किसी को आइडिया नहीं था, तो ये जोन मैं हमेशा नो ट्रेडिंग जोन एज अ कंसिडर करता हूँ। आप देख सकते हो 174, मतलब ये और थोड़ा सा अगर ग्रीन बने ना तो मैं आपको बोल रहा था 170 आने को टाइम नहीं लगे, 173, सो इसीलिए देखो हमारे सामने चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जजमेंट रहे यार 182 गया तो 193 भी चला जाएगा, 200 भी चला जाएगा, सो देयर विल ऑलवेज की एक थोड़ा सा एक अनइजीनेस रहता है कि कहाँ पे जाएगा कहाँ पे आएगा। सो प्रॉफिट पार्शियल बुकिंग देखो 170, 116, दैट वाज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो बन गए ग्रीन कैंडल, सो अभी यहाँ क्या है ना, यहाँ तो मेरा मतलब अभी मेरे को निकलना है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो मेरा दिमाग तो इस तरह से चलता है, अच्छा ये नीचे आया हुआ है सपोर्ट पे है तो मैं तो यहाँ पे पुट सेल करने की सोचता है, स्टॉप जैसे ये ऊपर जा रहा था ना तो यहाँ पे पुट सेल करो, बिंदास बैठो, ये कैंडल यहाँ तक भी बन जाएगा, आपको बहुत अच्छे प्रीमियम कलेक्ट हो जाएंगे। और एक्सपायरी नज़दीक में, आज का ट्यूसडे 2 दिन बाद एक्सपायरी है, 1 दिन बाद, तो ये छोटी सी कैंडल यहाँ तक भी चली जाएगी, अपना काम बन जाएगी। यहाँ पे भी सेल करोगे ना पुट को, जब ये रिवर्स होगा तो इतने में ही आपके पुट के प्रीमियम अच्छे मिल जाएंगे। और अच्छा चलो यही से हम लोग को क्लियर होगा कि ये कहाँ पे था, 183 पे। हम 183 पे नहीं, जैसे मैं बोल रहा था कि नीचे आएगा 175 पे भी सेल कर देते तो अभी कितना चल रहा है 162, तो आप सोच सकते हो तो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का प्रॉफिट तो यहाँ एटीएम में हो गया, तो थोड़ा दूर जाते तो 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट तो रहता ही और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी नहीं। सो दीज आर द थिंग्स कि अगर वो उससे भी हायर लेवल पे करते 180 पे तो कभी भी मार्केट को सेलर प्रोस्पेक्टिव देखे तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा, अब ये थोड़ा सा और एक ग्रीन कैंडल बनने दो जहाँ 155 क्या 130 पे भी मिल जाएगा, 120 पे भी मिलेगा अगर यहाँ तक मार्केट आए तो। हाँ इतना अभी थोड़ा सा निगेटिविटी है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट शुड बी लाइक दिस, जा भी सकता है, कंडीशन अभी नहीं बनी, अभी कंप्लीट जब फॉर्मेशन हो जाएगा देन वी कैन लिटिल बिट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि क्या हो सकता है। बट फिलहाल के लिए तो हमारा ट्रेड ओवर है, आगे कुछ मिलेगा तो ज़रूर हम लोग उसको देखेंगे। एंड जो हम लोग एनालिसिस करते थे कल के एनालिसिस के बेसिस पे ही मैंने ट्रेड किया क्लियरली। यहाँ पे मुझे हाँ ये थोड़ा सा मेरा एग्रेसिव है क्योंकि मैं बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेड लिया है, बट ठीक है यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो कुछ 5-6 हज़ार का प्रॉफिट करना या फिर 1000-2000 का प्रॉफिट करना, बहुत लोगों का मैसेज आता है सर 1000 मिल जाए 10-20 पॉइंट दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, वो बहुत आसानी से मिलता है, बट यूर एक्ट शुड बी इन राइट वे, आपकी एंट्री सही होनी चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे एंट्री कर लो। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया तो दिस वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी जोन कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था कि नीचे आएगा, ठीक है, शायद ऊपर चला जाता तो मेरा लॉस भी होता, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 3000 के
प्रॉफिट में था तो मैं होल्ड कर पाया। आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे एंट्री की तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 3000 का लॉस हो चुका था अगर मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। तो क्या 10 लॉट में 3000 का लॉस और थोड़ा ऊपर चला जाता तो 5000 भी हो जाता, ठीक है, मेरा 2-3 हज़ार का हो जाता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस तरह से, मेरा ऑलरेडी 3000 का प्रॉफिट था तो इसीलिए मैंने, अब देखो ये बन गया ग्रीन कैंडल। अब देखते हैं हमारी पोजीशन को कहाँ पे है, 160 पे, सो 159। सो दीज आर द थिंग्स, कभी भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो जाने के लिए तो 300 भी जाएगा, ठीक है, बट हमें कितना लेना है, कहाँ पे निकालना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो देखते हैं आगे, जैसे भी मार्केट होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, फिर से यहाँ पे एक एंट्री मुझे दिखी जब नीचे आ रहा था, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोगों ने एंट्री बना के बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट करने की कोशिश की। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा, दिस वॉज बेसिकली आवर सपोर्ट। एंड यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ठीक है, बहुत बार जैसे आपने कल का वीडियो देखा होगा कि जिसमें हम लोगों ने डाउजन और एचएस निफ्टी के बारे में बात की, तो वहाँ पे वो चीज़ हम लोगों को समझनी होगी कि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन तो कर दिया, बट एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो एक तो इस लो के नीचे जब जाएगा ना, मतलब ये कैंडल जब ओपन हुई इसके नीचे जब जाएगा ना, तो इस जोन में हमारी एंट्री होनी चाहिए, तब जाके आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा, राइट। अब इसमें क्या हुआ है ना कि ये ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल बन गई, तो ऑब्वियसली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द पॉज कैंडल। अब पॉज कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद अगर ये यहाँ पे आके फिर से एक रेड जोन बनता, जैसे कल हमने डाउ जोन में बात की, यहाँ से आके अगर ये नीचे जाता तो हम लोग श्योर शॉट फिर से शॉर्ट साइड की एंट्री बना लेते। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है रनिंग कैंडल में तो उसने यहीं पे निकल जाना चाहिए, राइट। छोटा सा अगर कोई कॉल सेल किया होगा तो कुछ नहीं हुआ होगा, यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा और यहाँ पे फिर से एमटीएम में हम निकल सकते हैं। बट यहाँ पे ये जब बनने के बाद, ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमने वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस नीचे आया, क्लोज किया, उसके नीचे अगर चला जाता देन विल एंटर, बट ये फिर से ऊपर गया और यहाँ पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर रुका हुआ है तो हम लोग वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज अगर करे तो हम लोग एंट्री करेंगे, बट ये नहीं हुआ और कंटिन्यू धीरे 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 ऊपर चले गया। अब यहाँ पे लॉन्ग साइड की एंट्री, यहाँ पे हैमर भी दिख रही है। हैमर पे बेसिकली जब भी हम एंट्री करते हैं तो इस हाई के ऊपर, मतलब ये जो है आपको दिखेगा ना, इस हाई के ऊपर एंट्री करनी चाहिए। बट नाउ एट दिस कंडीशन डेटा इज नेगेटिव, और जो हमारे मार्केट डायरेक्शन की कॉन्सेप्ट है उन सबको अगर देखें तो हमें सेल साइड की एंट्री लेनी चाहिए, ऐसा सजेस्टेड है। तो अगर यहाँ लॉन्ग साइड भी चले जाते हैं तो पहला बात तो क्या होगा ना, सबसे पहले इसके बीच में ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मार्केट रुकेगा और मतलब यहाँ तक जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। इसीलिए मार्केट का सिनेरियो अभी निगेटिव है, तो हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग साइड की एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग पोजीशन को देखें तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो हमारा प्रॉफिट बन चुका है आज के डेट में, से एक ही पुट हमने लिया था 16,500 में, तो ये बाकी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ऑलमोस्ट आप देखो 168 पे चल रहा है एंड ऑलमोस्ट वी हैव डन द 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10, बाकी ट्रेड तो आपको 7 to 8,000 का जो प्रॉफिट हो आपके सामने ही हुआ, और ये 2-3 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने बाद में किया, ऑलमोस्ट 10,000 वी हैव डन। अगर मार्केट में और नीचे की तरफ सेलिंग आती है तो वी विल सी कि ये जो लेवल है इसके नीचे अगर कोई अच्छी कंडीशन बनती है तो विल वेट, और 16,300 तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। बट देखते हैं यहाँ क्या सिनारियो बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में जो हमारी लेवल्स है, हाँ, अगर बैंक निफ्टी में लेवल देखें तो जैसे मार्केट ने यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया और हमारे लेवल से रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा नीचे है। जिन्होंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया होगा लेवल के ऊपर, जो लोगों ने प्रोग्राम लिया उन लोगों को यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिली होगी, अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा। बट यहाँ पे देखो सपोर्ट क्या, जैसे मैंने निफ्टी बोला यहाँ पे पॉज हो सकता है सपोर्ट पे, वहाँ नहीं हुआ, थोड़ा बिरिश था तो नीचे आके, बट यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट बनाने की कोशिश की। अब ये जो टाइम फ्रेम देखोगे आप ऑलमोस्ट 11:15 का है, राइट, और यहाँ पे हम लोग निफ्टी में जाते हैं 11:15 को, तो आपको यहाँ पे 11:15 में कैंडल क्लोज थी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ 11:15 को ब्रेक डाउन कर रहा होता तो हमें थोड़ा सा एंट्री एग्रेसिवली कर सकते थे, बट अगर ये नहीं कर रहा है तो हम लोग वेट करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल का, तब जाके हम लोग एंट्री करेंगे। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी सपोर्ट पे ही पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग मार्केट को देखेंगे कि क्या हो रहा है कंडीशंस, और नीचे की तरफ आता है तो देन वी विल थिंक अबाउट। अभी यहाँ पे कोई लॉन्ग या फिर कोई एंट्री नहीं है, मार्केट शायद साइडवेज ही रहेगा, बट डेटा इज स्टिल निगेटिव, तो सेल साइड का अगर ट्रेड मिलता है तो हम कॉन्फिडेंटली उसे ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड वी हैव डन टिल नाउ 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट। आगे अगर कुछ मिलेगा पोजीशन तो सेल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, कॉल सेल करने की कोशिश करेंगे, बट कंफर्मेशन के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी ट्रेड
for the 2 days. Thank you friends for listening the video. Thank you. If you like the video, hit the like button.